नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन है -5। -5 को जो इंटीजर्स है इसे हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन रेडी करेंगे। ये हमारा लाइन्स है, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। आगे हम जानते हैं यहाँ पे कि 0 के लेफ्ट साइड में हमारा माइनस आता है और 0 के राइट साइड में हमारा प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो 0 के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन से क्या -5 को डिनोट करना है नंबर लाइंस पे। तो यहाँ पे चलिए -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारा नंबर लाइन पे -5 को हमने डिनोट कर दिया। इसका सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट -2, इसके लिए भी हम इस टाइप का एक हम नंबर लाइन रेडी करेंगे। हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लिया है, यहाँ पे 0 हुआ, -1 एंड -2, ये -2 का नंबर लाइन पे हमने डिनोट किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 0। हम जानते हैं कि 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही 0 मतलब निगेटिव, जो 0 है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, निगेटिव में नहीं होता। तो 0 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हम एक नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पे 0 पुट करेंगे एंड 0 हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 7, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। इस 7 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। हमने 7 को इस नंबर लाइन पे डिनोट किया एंड 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 जो है हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें +1 +2 +3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 2 3 इसकी आगे में कोई भी साइन नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो है हमारा पॉजिटिव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 13, -13। तो -13 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, इसे करेंगे। ये हमने -13 को नंबर लाइन पे डिनोट किया। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन डिस्टर्ब हो गया है, आप समझ लीजिएगा, जो कि -13 को हमने नंबर लाइन पे इस प्रकार से डिनोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन है क्या कि व्हिच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी कहता है क्या कि व्हिच नंबर यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो लार्जर यानी सबसे लार्जर है ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो नीचे हमें यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, जो 0 एंड -2 का एक पेयर है, -3 एंड -5 का एक पेयर है। -5 2 का एक पेयर है, -15 8 का पेयर है, -88 एंड 8 का पेयर है। इन सभी पेयर से हमें चूज करना है कि यहाँ पे देखना है क्या कि कौन सा इसमें सबसे लार्जर है। तो हम जानते हैं कि माइनस में चाहे जितने भी नंबर्स हों, जितना भी लाख्स हों, हज़ार हों, करोड़ हों, जो भी हो, जितना ज़्यादा वैल्यू होता है उतना ही वो छोटा संख्या होता है। 0 एंड -2 इन दोनों पेयर्स में अगर हम देखेंगे तो 0 और -2 के बीच सबसे बड़ा जो है इन दोनों में पेयर्स में तो हमारा 0 होगा। -2 से ज़्यादा लार्जर है तो वो है 0। अब हम देखेंगे कि -2 से बड़ा 0 कैसे हुआ। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर मेरे पास 0 रुपये तो यहाँ -2 है। हमने बैंक से 1 भी रुपये लोन नहीं लिए हैं और एक आदमी वही बैंक से 2 रुपये लोन लिया है। तो ये 2 रुपये हानि में है, लोन में है, ये कर्ज में चल रहा है, लेकिन हमने किसी से कोई कर्ज नहीं लिए हैं, तो हम इस व्यक्ति से ज़्यादा लार्जर हुए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कर्ज लिए हुए है,
2 रुपया, 2 रुपये कर्ज लिए हुए हैं और हम कर्ज में नहीं हैं, तो जीरो जो हुआ ये लार्जर हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो लार्जर में। -3 और -5, इससे भी समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। यानी वही व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो 3 रुपये लोन लिए बैंक से और दूसरा व्यक्ति जो है वो 5 रुपये लोन लिए बैंक से, तो सबसे ज़्यादा कर्ज में कौन है? सेकेंड वाला व्यक्ति। बी जो है सब ज़्यादा कर्ज में है। यहाँ पे ए कम कर्ज में है क्योंकि ए जो है 3 ही रुपये लिए हैं और बी 5 रुपये लोन लिए हैं, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए। -3 और -5 में सबसे जो दोनों में लार्जर हुआ वो -3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ है -5 और 2। यहाँ देखेंगे हम, ये ए है और ये बी है। ए जो है 5 रुपये बैंक से लोन लिए हैं और बी लोन नहीं लिया। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ समझने की बात है। ए जो है 5 रुपये हैं ए के पास, बी के पास 2 रुपये हैं, बट ए जो है बैंक से लोन लिया 5 रुपये, तब इसके पास 5 रुपये हैं और बी बैंक से लोन नहीं लिया बल्कि बी के पास पहले से ही 2 रुपये हैं, तो इन दोनों में सबसे बड़ा जो हुआ वो 2 है क्योंकि 2 पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है। -15 और 8, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा उस तरह से ये भी क्वेश्चन है, 8 बड़ा होगा, पेयर है। -88, यानी वो व्यक्ति 888 रुपीज़ बैंक से लोन लिए और इस व्यक्ति के पास बिना लोन के ही पहले से ही 8 रुपये अवेलेबल हैं, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? ए, बी, और ये जो हुआ ये छोटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, तो क्वेश्चन है क्या? राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी हमें ऑल इंटीजर्स को लिखना है 0 और 5, 6 के बीच में, 0 और 6 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हें हमें लिखना है। तो 0 और 6 के बीच में हमारा ए इंटीजर है 1, क्योंकि 0 के बाद 0 और 6 के बीच में एंड इन दोनों के बीच में हमें बिटवीन हमें सभी इंटीजर्स को लिखना है। तो 0 एंड 6 के बीच में 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 के बीच में पूछ रहा है, आगे नहीं पूछ रहा है, ना ही 6 पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि 0 एंड 6 के बीच में हमें इंटीजर्स को लिखना है। नेक्स्ट है -5 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? -5 और 0 के बीच में हमें लिख दिया, -5 एंड 0 के बीच में हमें लिखना है, तो क्या होगा? -4, -3, -2 एंड -1, क्योंकि जानते हैं कि -5 और 0 के बीच में -4 होगा, आगे नहीं लेंगे, -6 नहीं लेंगे क्योंकि ये -5 के बाद हो जाएगा। -5 एंड 0 के बीच में लिखना है, तो -4, -3, -2 एंड -1, और इसके बाद क्या होगा? तो 0 आ जाएगा और 0 के बाद जो चलेगा वो पॉजिटिव में होगा, तो हमें तो वहाँ तक जाना नहीं है, हमें -5 एंड 0 के बीच में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 एंड 8 के बीच सभी इंटीजर्स को लिखना है, तो -4 से 0 के बीच तक आएंगे सबसे पहले, तो -5 से 0 के बीच में जहाँ हमने देखा था क्वेश्चन को, -4, -3, -2, -1 एंड 0, और उसके बाद क्या है? 8 तक लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा -7 एंड -5, -7 एंड -5 के बीच इंटीजर्स कौन सा होगा? तो -6। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।